जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। यहां पर आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस है। तो दोस्तों देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। चलिए जान लेते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर। तो एक दिन में रिकॉर्ड बढ़े 35,000 से ज्यादा नए केस, संक्रमितों की संख्या पहुंची 10 लाख के पार। जी हाँ, कोरोना वायरस की जो महामारी है ना, वो दोस्तों भारत देश में इतनी बुरी तरह से फैल चुकी है और खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि दोस्तों देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कल गुरुवार को 10 लाख के पार पहुंच गई है। परेशानी वाली बात यह है कि संक्रमितों के बढ़ने की रफ्तार काफी ज्यादा तेज है और गुरुवार को एक दिन में रिकॉर्ड जो दोस्तों 35,468 केस बढ़े हैं और इससे पहले सबसे ज्यादा 15 जुलाई को 32,607 संक्रमित मरीज पाए गए थे। वैसे रात की बात यह है कि कल गुरुवार को रिकॉर्ड जो है दोस्तों 22,834 मरीज ठीक भी हुए हैं और अब तक एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा जो है दोस्तों कल गुरुवार को ही देखने को मिला है। चलिए अगली खबर है, दिल्ली में गुटखा, तंबाकू और पान मसाले पर बैन, बिक्री करने पर होगी सजा। जी हाँ, आपको बता दें दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में तंबाकू और तंबाकू से बने हुए उत्पाद पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने चबाने वाले तंबाकू और उससे बने उत्पाद को प्रतिबंधित उत्पादों के दायरे में शामिल कर दिया है और फिलहाल यह फैसला 1 साल तक के लिए लिया गया है। यानी कि दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक दिल्ली में 1 साल तक के लिए गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के साथ ही खैनी या फिर किसी भी रूप में तंबाकू उत्पाद के निर्माण, स्टोरेज या फिर वितरण या उसके ऊपर बिक्री करने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इनमें वे सभी तंबाकू उत्पाद शामिल है जो कि पैकेट में या फिर खुले में बिकते हैं। ऐसे में कोई भी दुकानदार अगर तंबाकू बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्यवाही और सजा का प्रावधान जो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से तय किया गया है। वैसे आपकी राय में दोस्तों तंबाकू, गुटखा और पान मसाला को पूरे देश में बंद कर देना चाहिए नहीं? आप अपनी राय और विचार हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि खुद का बिजनेस करने का सुनहरा अवसर, जियो बीपी पेट्रोल पंप का मालिक बनकर आप भी कर सकते हैं कमाई। जल्द ही पूरे देश भर में खुलेंगे जियो के 3,500 नए पेट्रोल पंप। जी हाँ, आपको बता दें मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और बहुराष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी कि बीपी जो अब दोस्तों जियो बीपी ब्रांड के नाम से ईंधन की खुदरा बिक्री करेगी। और दोस्तों घोषणा के बाद मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अब जियो पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी में है और कंपनी अगले कुछ ही दिनों में 3,500 नए पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में अगर आप पेट्रोल पंप खोलने की योजना बना रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार मौका है। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना है तो दोस्तों www.reliancepetroleum.com जो कि रिलायंस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां से आप पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं और 21 से लेकर 60 साल तक के बीच वाले कोई भी व्यक्ति पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 10वीं पास होना जरूरी भी है, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप वैसे खुद का पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि सेपरेट आपके लिए दोस्तों पेट्रोल पंप से रिगार्डिंग एक नया वीडियो बना सके। चलिए चाइनीज ऐप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अलीबाबा ने समेटा भारत से अपना कारोबार, मुंबई और गुरुग्राम ऑफिस के साथ यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज हुए बंद। तो दोस्तों भारत सरकार की ओर से 59 चाइनीज एप्लीकेशन बंद करने के फैसले के बाद चाइना के सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने भारत से यूसी ब्राउजर, वीमेट और यूसी न्यूज का कारोबार बंद कर दिया है। दरअसल यूसी ब्राउजर के कर्मचारियों को औपचारिक तौर पर बोल दिया गया है कि कंपनी अपने ऑपरेशन भारत में बंद कर रही है और कंपनी ने गुरुग्राम और मुंबई का ऑफिस बंद कर दिया है। वैसे दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूसी ब्राउजर के कर्मचारियों को यह भी कहा गया है कि कंपनी उन्हें कंपनसेंट देगी, यानी कि तनख्वाह की जो रकम का हिस्सा है ना, वो कुछ महीनों के लिए दिया जाएगा। कुछ महीनों तक दोस्तों उनको तनख्वाह दी जाएगी। चलिए अगली खबर है, नकली दवाओं का खेल होगा खत्म, क्यूआर कोड से बिकेंगे सभी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। आपको बता दें नकली दवाइयों के खिलाफ केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। योजना है कि सभी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स क्यूआर कोड से ही बेचे जाएंगे और इसके बाद नकली दवा या नकली प्रोडक्ट बेचना बंद हो जाएगा। आपको बता दें इसके बारे में एक कमेटी गठित कर दी गई है और खबर है कि सरकार जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। क्यूआर सिस्टम से यह भी पता चलेगा कि दवा कहां पर बनी है। इससे नकली या फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ करके बनाई गई दवाओं को रोकने में सफलता मिलेगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर अब बदल गई है बरसों पुरानी प्रक्रिया, व्हाट्सएप में टिक मार्क यानी कि हाई कोर्ट का ई नोटिस तामील है। जी हाँ, खबर समझ में नहीं आएगी। आपको बता दें दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज होता है तो उसका जो नोटिस या समन होता है ना, वो दोस्तों कोर्ट का जो आदमी है वो अपने घर पर देने आता है और अपने से रिसीव्ड और साइन करवा कर जाता है कि हमने ये नोटिस प्राप्त कर लिया है। अब सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से ये जो नोटिस है वो व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे और व्हाट्सएप पर जैसे हम एक मैसेज दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं ना, तो मैसेज जैसे डिलीवरी होता है तो वहाँ पर डबल टिक का मार्क आ जाता है ब्लैक कलर का, और जैसे ही उसने मैसेज सीन कर लिया है तो वहाँ पर ब्लू टिक आ जाता है। तो इसी की तर्ज पर दोस्तों कोर्ट की तरफ से जैसे ही समन भेजा जाएगा और ब्लू टिक आएगा ना, तो कोर्ट समझ लेगा कि मैसेज जो है वो सामने वाले व्यक्ति को पहुंच चुका है। अच्छा, सामने वाले व्यक्ति को उसका जवाब देना जरूरी रहेगा, फिजिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड पर। तो सरकार की तरफ से नए नियम के मुताबिक इस तरह की कुछ व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अब सिर्फ 5,000 रूपए में आप भी प्राप्त कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी, 8वीं पास भी
इससे कर सकते हैं अप्लाई, खूब होगी शानदार कमाई। तो यहाँ पर कोरोना महामारी के समय में बेरोजगारी की समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। हर तरफ नौकरियों की भारी किल्लत है और ऐसे में लोगों का रुझान खुद के बिजनेस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों कोई छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए आपको काफी ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास है ना, या फिर 8वीं पास है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार और सुनहरा मौका है। आप पोस्ट ऑफिस से जुड़कर सिर्फ 5,000 रूपए का इन्वेस्टमेंट करके हर महीने अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दरअसल पोस्ट ऑफिस जो अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है, अब अपने घर पर पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेकर अपने घर या दुकान पर दोस्तों पोस्टल की जो डाक वगैरह है उसको बुक कर सकते हैं। बहुत सारे जो कामकाज है वो पोस्ट ऑफिस में जाकर निपटाए जाते हैं। वो दोस्तों कामकाज जो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेकर। और हाँ दोस्तों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में यहाँ पर आपको मिल रही है मात्र 5,000 रूपए की सिक्योरिटी फीस और डिमांड के साथ दोस्तों आप अपना खुद का रोजगार हासिल कर सकते हैं और हर महीने आसानी से 25 से 50,000 रूपए जो है दोस्तों आप कमा सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस के फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी मिल रही है दोस्तों, आपको इतना अच्छा शानदार मौका कहीं नहीं मिलेगा। चलिए बड़ी खबर है कोरोना वैक्सीन को लेकर कि नाक में लगने वाला इंजेक्शन होगा प्रभावी, सितंबर तक आ सकती है वैक्सीन। तो पूरी दुनिया में दहशत फैलाने वाले कोरोना वायरस का अब इलाज मिलता नजर आ रहा है। भारत में 2 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है और ये ट्रायल बंदर और खरगोश पर सफल भी रहा है। आपको बता दें अब इसका इंसानी परीक्षण भी शुरू हो चुका है और वहीं दुनिया भर में 100 से ज्यादा संभावित टीकों का विकास और परीक्षण किया जा रहा है। इंसानी परीक्षणों में 19 में से सिर्फ 2 विदेशी कंपनियां ही वैक्सीन तैयार करने के फाइनल स्टेज पर पहुंच पाई है। ऐसे में दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द भारत देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनकर तैयार हो सकती है। और पूरी दुनिया के जाने माने दिग्गज अरबपति बिल गेट्स ने भी भारत की कंपनियों पर भरोसा जताते हुए कहा है कि भारत देश से ही एक उम्मीद की किरण बची हुई है। चलिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर बड़ी खबर है कि फाइनल ईयर को छोड़कर विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं होगी रद्द। यहाँ पर है पूरी जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेज लेवल की सभी परीक्षाएं जो है ना वो दोस्तों फाइनल ईयर को छोड़कर या फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर बाकी परीक्षाएं रद्द घोषित कर दी गई है। सरकार ने इसे लेकर निर्देश भी जारी किया है और सरकार ने निर्देश दिया कि राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेज में अंतिम साल यानी कि फाइनल ईयर की सेमेस्टर की जो परीक्षाएं है ना वो सितंबर के अंत तक ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से करवाई जा सकती है। बाकी सभी परीक्षाएं जो रद्द करके विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। फाइनल के अलावा इस साल कोई भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर है, अब कस्टमर बनेगा किंग। मोदी सरकार 20 जुलाई से लागू करेगी कुछ नए अधिनियम। तो आपको बता दें दोस्तों कि ग्राहकों की हितों की रक्षा करने के लिए मोदी सरकार ने अपनी कमर कस ली है। आए दिन ग्राहकों के साथ नए नए तरीकों से होने वाली धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार एक नया कानून लागू करने वाली है। और दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का नया स्वरूप होगा और इस नए कानून को लागू होने के बाद दोस्तों देश में जो उपभोक्ता है ना उनको हितों की रक्षा होगी। जिसके अनुसार दोस्तों कुछ जो प्रावधान लागू किए गए हैं कि उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करवा सकता है। और हाँ दोस्तों, नए कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को भी पहली बार शामिल कर लिया गया है। खाने पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर की ओर। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत सरकार अपनी इनकम का सबसे ज्यादा खर्च किस क्षेत्र में करती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत सरकार अपने बजट में सबसे ज्यादा खर्च किस क्षेत्र में करती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए दोस्तों बड़ी खबर है, मोदी सरकार की चाइना पर एक और आर्थिक छूट। अब इन कृषि यंत्रों के आयात पर लगेगा अंकुश। तो दोस्तों सरकार की तरफ से चाइना से इंपोर्ट होने वाले खेती के काम में ले जाने वाले प्रोडक्ट पर रोक लगाने का फैसला लगा दिया है। आपको बता दें तो यहाँ पर पावर टिलर है, उसके अलावा खेती के ऊपर काम करने वाली मशीनरी, ट्रैक्टर पार्ट्स में बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं। उसके अलावा खेती के काम में आने वाले इंजन, ट्रांसमिशन, चेचिस मशीनें, रोटर रोवर, कुछ ऐसे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो कि चाइना से भारत में मंगवाए जाते हैं, उनके ऊपर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाने का फैसला किया है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगली खबर है, ट्रेन के कंफर्म टिकट पर बदला जा सकता है पैसेंजर का नाम, घर बैठे ऑनलाइन होगा काम। तो कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर जिंदगी पूरी तरह से थम सी गई है और हिंदुस्तान की लाइफ लाइन इंडियन रेलवे भी इन दिनों ठप है। श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों के अलावा सिर्फ पार्सल ट्रेनें ही चल रही है। और इसी बीच रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा एक नया नियम जारी किया गया है कि दोस्तों ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान अक्सर लोग पैसेंजर का नाम भरने में गलती कर जाते हैं और इसका असर ये होता है कि या तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं या फिर दोस्तों टिकट कैंसिल करवानी पड़ती है। ऐसे में सरकार की तरफ से एक नए नियम के मुताबिक ट्रेन की कंफर्म टिकट होने के बाद भी आप जो है
दोस्तों पैसेंजर का नाम बदल सकते हैं, यात्रा करने वालों का नाम बदला जा सकता है। चलिए अगली खबर है, वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी, खराब फेफड़ों को 24 घंटों में दोबारा किया जिंदा। तो दोस्तों फेफड़ों की बीमारी मानी जा रही है, कोरोना के बीच वैज्ञानिकों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कुछ वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के खराब हो जाने के बाद उन्हें स्वस्थ करने का तरीका खोज निकाला है। शोधकर्ताओं ने यह तकनीक जो दोस्तों ब्रेन डेड यानी कि मस्तिष्क मृत होने के मरीजों में मिले 6 खराब फेफड़ों पर आजमाई थी और फेफड़ों को रेस्पिरेटर यंत्र से जोड़कर इनमें सुअर का रक्त प्रवाहित किया, जिससे कि 24 घंटों में ये फेफड़े जो है दोस्तों यानी कि लंग्स जो है ना वो जिंदा हो उठे हैं। तो इस समय दोस्तों फेफड़ों की बीमारी से जल्द ही निजात मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों। अगली खबर है, 18 जुलाई से फ्रांस और भारत के बीच शुरू होगी उड़ान, कई देशों के साथ हो गया समझौता। तो नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में 60% घरेलू उड़ानें दीपावली तक सामान्य हो जाएगी और इसी के साथ एविएशन सेक्टर धीरे धीरे अपनी पुरानी राह पकड़ रहा है। और फिलहाल इंटरनेशनल उड़ानों की अगर बात करें तो 18 जुलाई से भारत और फ्रांस के बीच उड़ान जो है दोस्तों बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी। चलिए अगली खबर है, 43वीं वार्षिक एसीएम में मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान है, जियो विकसित कर रही है घरेलू 5G समाधान। तो दोस्तों 5G नेटवर्क बहुत ही जल्द रिलायंस जियो की तरफ से देखने को मिल सकता है। हाल ही में रिलायंस की 43वीं एनुअल मीटिंग हुई थी, उसमें रिलायंस कंपनी के मालिक अंबानी जी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा ऐलान हुआ है। चलिए बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी जी आज 17 जुलाई को करेंगे संयुक्त राष्ट्र को संबोधित, आर्थिक मुद्दों पर होगी चर्चा। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के चुनाव में जीत के बाद यह पहला मौका होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अच्छा, इसके बारे में जो कुछ भी अपडेट होगा ना वो दोस्तों हम आपको शाम के वीडियोस में बताएंगे। ऐसे में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए अगली खबर है, पेट्रोल से 75 पैसे महंगा बिक रहा है डीजल। जानते हैं आज के कुछ ताजा भाव। तो दोस्तों आज के दिन पेट्रोल 13 पैसे महंगा हो चुका है और डीजल की जो रेट है वो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में 81 रुपए 13 पैसे, जबकि पेट्रोल का भाव 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। और दोस्तों पेट्रोल से 75 पैसे बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है डीजल का भाव। चलिए अगली खबर है, युवाओं के लिए सुनहरा मौका, आपकी कमाई के लिए अमेजोन की कुछ खास स्कीम आई है सामने। तो दोस्तों अमेजोन कंपनी की तरफ से एक खास प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में स्थित है, जहाँ पर क्लासरूम से आप ऑन द जॉब लर्निंग या फिर मूल्यांकन का काम कर सकते हैं। इसमें युवाओं का सिलेक्शन कई सोर्सेज से किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप अमेजोन कंपनी में जॉब हासिल करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, शानदार और सुनहरा मौका है। पूरी ज्यादा डिटेल के साथ दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको अमेजोन में जॉब करनी है, नौकरी करनी है। अच्छा, अगली और शानदार खबर है कि यस बैंक बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के देगा फटाफट लोन। जानते हैं क्या है इसकी पूरी स्कीम। तो देश के प्राइवेट क्षेत्र के जो यस बैंक ने लोन इन दिनों चंद सेकंड में देने की शुरुआत की है और इसके लिए बैंक ने प्री अप्रूव्ड लायबिलिटीज अकाउंट होल्डर्स को रिटेल लोन तुरंत मिल जाएगा। और इसे डिजिटल पहल का मकसद है ग्राहकों को बिना बैंक के ब्रांच में जाए, बिना किसी दस्तावेज के उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए मदद या फिर अवरोध रहित तत्काल लोन की सुविधा जो दोस्तों यस बैंक के द्वारा दी जा रही है। बहुत ही अच्छी खबर है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस की इस अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के हर एक ग्रुप में। और